नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका तिवारी, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। डिवाइन माइंड डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत है। रिश्ते, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे आज कोई हर 5 मिनट में यूज करता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, मदर डॉटर का रिलेशनशिप, फादर डॉटर का, ब्रदर सिस्टर का, या फिर हम अपनों के साथ, अपने नेबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए, लेकिन आफ्टर ऑल तो वो एक रिश्ता ही हुआ, एक नाता ही हुआ। अभी हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग चीजों को, वैल्यूज को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन रिसर्चर्स के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए, और बहुत सारे लोग सिखा भी रहे हैं। लेकिन आपसे एक सवाल, रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना और अपने रिलेशनशिप को डील करना, ये लर्न करने की जरूरत है? शायद नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी हमें इस माहौल को देखते हुए, इस वक्त को देखते हुए, इस वक्त हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को ये जानने की जरूरत होती है कि हमें लोगों के साथ कैसे डील करनी है, कैसे बातचीत करके, कैसे हमारे जो रिलेशनशिप है वो बिगड़े ना, उसे मेंटेन करके रखे, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसे वैल्यूज रिलेटेड कोई भी बातें हमें कोई एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाता है। वैसे ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे आज बात करने वाले हैं कि अगर रिश्तों को बनाना है, रिश्तों को डेवलप करना है, मेंटेन करना है, और हमारी रिलेशनशिप में, हम जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ हमें किसी भी टाइप की डील करनी है, तो क्या क्या करना चाहिए। नहीं, ये सारी चीजें तो हम शायद सीख रहे हैं, जान भी रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमें नहीं पता है कि हमें रिश्तों में नहीं करनी चाहिए। जो छोटी छोटी गलतियां, जो छोटी छोटी बातें जो हम समझ सकते हैं कि क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी नो दैट, लेकिन व्हाट वी डोंट हैव टू डू, ये हमें जानना होगा। तो आइए जानते हैं कि रिश्तों में, अगर हमारे रिश्ते हेल्दी बनाने हैं और अच्छे से मेंटेन करके अच्छे से ज्यादा डेवलप करने हैं, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं कहनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात जो हमें नहीं करनी है, कि हम हमारे पार्टनर के साथ जब भी होते हैं, देखिए रिश्ता कोई भी हो, ये सारी बातें हर रिश्ते में लागू होती है। हम हमारे पार्टनर के साथ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कोई भी छोटी छोटी बातों में उन्हें क्रिटिसिज्म देते रहते हैं, छोटी छोटी शिकायतें करते हैं, लेकिन जब शिकायतें उस हद तक पहुंच जाती है जहां पे हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि मुझे उनकी तरफ से कोई सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, जब ऐसा हम उन्हें फील कराने लग जाते हैं, तब सामने वाला इंसान हमसे दूर चला जाता है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन की वजह से फिर उस इंसान के अंदर भी धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम डाउन होने लग जाता है। तो क्रिटिसाइज एक ऐसी चीज है जिससे हम रिश्ते को सुधारते नहीं हैं, बल्कि रिश्तों को बिगाड़ते हैं। तो अपने और अपनों के साथ क्रिटिसाइज ना करें। दूसरी बात है, सिंपैथी नहीं दिखाते हैं। सिंपैथी एक ऐसी चीज है जो रिश्तों में ही काम लगती है, दूसरी कोई जगह पे नहीं। वैसे कोई बाहर का इंसान है और हम उनसे हमारी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो हमें बताता है, बोलता है कि हाँ चलो सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तो वो सिंपैथी तो हुई, उससे वैसे भी हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन ये चीज जब हमारे पार्टनर, हमारे रिलेशनशिप में जो भी हमारे साथ है, वो लोग नहीं करते हैं, तो तब बहुत दर्द होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हर एक इंसान के अंदर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत जरूर से होती है, लेकिन फिर भी साथ रहने वाले इंसान की सिंपैथी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके सपोर्ट में खड़े रहना है, बाकी वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए इतनी ताकत रखते हैं, वो इतने स्ट्रांग है। तो हमेशा अपने पार्टनर के साथ खड़े रहें, उन्हें सिंपैथी दिखाएं। तीसरी बात यह है कि अभी के वक्त में दोनों पार्टनर, सामने वाला इंसान हमसे या हम हमारे पार्टनर से, सामने वाले इंसान से कुछ ना कुछ शिकायतें करते हैं।
कुछ शिकायतें होती हैं जो वैल्यूएबल नहीं होती हैं, छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, उन्हें शायद हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब शायद करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट शिकायतें होती हैं, जिन शिकायतों से शायद हमारे पार्टनर को सच में तकलीफ हो रही है, सच में दर्द हो रहा है, वो अपनी शिकायतों को हमारे सामने अपने इमोशन में आके, अपनी फीलिंग में आके सच में जाहिर करना चाहता है। लेकिन अगर उसी वक्त उस इम्पोर्टेंस वाली शिकायत को अगर पार्टनर इग्नोर कर देता है तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि उस वक्त सामने वाला इंसान जो भी शिकायत कर रहा है वो इंसान तो अपने सामने वाले, अपने पार्टनर के लिए यही समझता है कि ये मुझे समझते हैं, मैं इन्हें समझती हूँ। तो उस वक्त उनके दिमाग में उनकी जो शिकायत चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और शायद कभी कभार ऐसा होता भी है कि हर शिकायतें एबनॉर्मल या इनवैल्यूएबल नहीं होती। कुछ शिकायतें बहुत ही वैल्यूएबल भी होती हैं, जिन्हें सुनना, स्वीकार करना, इग्नोर न कर देना और उसको सुनने के बाद उसका सॉल्यूशन लाने की जरूरत होती है। पर अगर उस वक्त सामने वाला इंसान या हम भी कभी रिलेशनशिप में इग्नोर करके, शिकायतों को इग्नोर करके गलती कर देते हैं तो फिर बहुत दर्द होता है और रिश्ते दूर होने लग जाते हैं। चौथी बात जिससे शायद आप सब सुनने वाले बहुत ही जल्दी सहमत हो जाएंगे, चौथी बात ये है, माने न माने, अभी रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में बातें बहुत कम होती। कभी कभार दो लोग अपने स्केड्यूल में, अपने कामकाज में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर के साथ 2 मिनट 5 मिनट बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। हमें उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल लगता है। कभी हम घर पे आते हैं तब भी फोन पे या हमारे लैपटॉप पे या किसी भी और काम में बिजी होते हैं। जाहिर होगा कि वो काम वैल्यूएबल भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ वक्त के बाद, जब पहले जितनी बातें रिलेशनशिप में होती थी, इतनी बातें आज दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होती है। तो धीरे धीरे फिर एक दायरा ऐसा आता है कि आपस में ना कोई इंटरेस्ट, ना रिलेशनशिप में कोई ट्रस्ट, या फिर जितनी भी बुरी बातें हैं रिलेशनशिप में जो कन्फ्लिक्ट पैदा करती है, वो सारी बातें हो जाने लग जाती है। कम्युनिकेशन स्किल बिगड़ जाती है क्योंकि बात ही नहीं करते। तो एक बहुत बड़ी गलती शायद जो हम सब कर रहे हैं वो ना करें कि बातें कम ना करें। जितना हो सके, जितना वक्त मिले, ऐसा लगे कि अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनसे बातें करनी है, तो बहुत सारी, कुछ भी, लेकिन बातें करें। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे हमें रिलेशनशिप में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए वो हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन हम अभी आपको कुछ ही बातें शेयर कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट हो सकता है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आ सकता है। अगर आप भी ऐसे कोई रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट से या और भी कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिवाइन माइंड डेवलपमेंट को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे सर्च करके जरूर से फॉलो करें और पर्सनल काउंसलिंग के लिए आपको डिटेल्स एंड में दी गई है। थैंक यू, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।